हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। आज हम बात करेंगे एसएससी सीपीओ की वैकेंसी के बारे में। इससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में बेल का आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एसएससी ने सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली है। तो आज हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे और वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, फ़ीस वगैरह कितनी है और इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो जो इसके ऑनलाइन सबमिशन की डेट है ये है 10 अगस्त 2022 से लेकर 30 अगस्त 2022 तक। आप जो अपना फॉर्म लास्ट डेट सबमिट कर सकते हैं ये 30 अगस्त 2022 तक कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है फ़ीस सबमिट करने की ये है 31 अगस्त 2022। आप 31 अगस्त 2022 तक अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। जो एसएससी ने एसएससी सीपीओ के एग्ज़ामिनेशन कह रखा है ये है नवंबर 2022, यानी कि इस साल नवंबर 2022 तक आपका एग्ज़ामिनेशन हो जाएगा। आइए आगे वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल की वैकेंसी है। एसएससी ने सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल और फीमेल की वैकेंसी अलग अलग दे रखी है। तो आइए मैं इनके बारे में देख लेते हैं। यूआर की जनरल कैटेगरी की 103 वैकेंसी है, ओबीसी की 54 वैकेंसी है, एससी की 30 वैकेंसी है, एसटी की 18 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 23 वैकेंसी है। तो इस तरह से टोटल 228 वैकेंसी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल की दे रखी है। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल की वैकेंसी देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी की 51 है, ओबीसी की 27 है, एससी की 15 है, एसटी की 8 है और ईडब्ल्यूएस की 11 है। तो इस प्रकार टोटल कुल 112 पोस्ट दे रखी है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल की। आइए हम और आगे वैकेंसी की बात कर लेते हैं। ये हैं सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें मेल और फीमेल की वैकेंसी दे रखी है, तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। मैं आपको टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ। तो बीएसएफ में जो टोटल वैकेंसी आई हुई है ये है 353 353। सीआईएसएफ में जो वैकेंसी आई हुई है ये है 86 86। सीआरपीएफ में जो टोटल वैकेंसी आई हुई है ये है 3112। सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में ही है, 3112 सीआरपीएफ में आई हुई है। आईटीबीपी में 191 पोस्ट है, एसएसबी में 218। तो टोटल मिलाकर 3960 वैकेंसी आई हुई है। आइए हम आगे बात कर लेते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो है, एज लिमिट कैंडिडेट शुड बी फ्रॉम 20 to 25 ईयर्स एज ऑन 1/1/2022। मतलब आप 1 जनवरी 2022 तक 25 साल के हो जाने चाहिए, यानी कि 20 से 25 साल के बीच जिनकी एज है वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट दे रखी है। आइए हम आगे बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन में आपको बैचलर डिग्री इसमें मांग रखी है। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। तो जो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस है ये 100 रुपीज़ है। ये जनरल के लिए है। बाकी वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी और एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेइंग फ़ीस, इन्हें पेइंग फ़ीस से बाहर रखा गया है। आइए आगे देखते हैं। अब हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एसएससी सीपीओ में 3 फेज़ होते हैं। एक होता है पेपर 1,
पेपर 1 में आपके 4 सब सब्जेक्ट आते हैं। इसके बाद होगा आपका पीएसटी और पीईटी। इसके बाद होता है पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में इंग्लिश आती है, तो हम डिटेल वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में जो पहला सब्जेक्ट आता है वो आता है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। तो रीजनिंग के यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स से। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। इस प्रकार टोटल 200 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के। इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद हम पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं। पेपर सेकंड में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आएगा। इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें 0.25 की दे रखी है। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 का मतलब होता है कि अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक सही क्वेश्चन के नंबर आपके काट ले जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। एसएससी सीपीओ के पेपर फर्स्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से ये सब्जेक्ट आएंगे, जैसे कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, और यह आ गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिस्कशन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग और स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद हम जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकनॉमी और शायद ये साइंस होगा, इकोनॉमिक साइंस, हाँ इकोनॉमिक साइंस है ये, इकोनॉमिक साइंस यानी कि इकोनॉमिक्स आएगी। और पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान, और साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ये सब देख सकते हैं। मैथ की बात कर लेते हैं। तो मैथ में आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एंड एलोकेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो आप ये सब देख सकते हैं, ये मैथ का सिलेबस है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में जो बेसिक कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग एबिलिटी होती है ये इंग्लिश में आएगा। बाकी आप इंग्लिश का देख सकते हैं, जैसे वोकैबलरी, स्पेलिंग, सुई, ग्रामर, सेंटेंस, हिनोनिम, एंटोनियम्स, ये सब आएंगे। अगर आपको एसएससी सीपीओ की बेस्ट बुक के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं इसकी बेस्ट बुक कहाँ से आप कैसे तैयारी कर सकते हैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। अब हम फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट पीएसटी और पीईटी की बात कर लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट मांगी गई है ये है 170 सेंटीमीटर, और चेस्ट जो है बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर तक, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है, ठीक है। और जो कैंडिडेट हील एरिया से बिलोंग करते हैं इनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, 80 चेस्ट है, और 85 जो है फुलाव मांगा गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए, एसटी के लिए 162 हाइट मांगी गई है, 162.5 हाइट मांगी गई है, 77 सेंटीमीटर जो है इसकी चेस्ट मांगी गई है, और फुलाव है 82 यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 157 मांगी गई है। जो हील एरिया से बिलोंग करती हैं फीमेल कैंडिडेट्स इनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ऑल फीमेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि जो फीमेल एसटी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं इनकी हाइट 154 सेंटीमीटर मांगी गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये था इसका डिटेल में रिव्यू कि भाई एसएससी सीपीओ के बारे में आपको क्या क्या कैसे कैसे दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साइड में बेल का आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे मैं कोई भी नई वीडियो या कोई भी नई नौकरी से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।
ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।